प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में आप इस वीडियो में पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित जवानी नामक कविता का शेष भाग। देखिए, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, प्रेरणा खोई कि आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। मीनिंग देख लीजिए। लाल, लाल माने लाल रंग हो गया और लाल माने पुत्र भी हो गया, कंकाल माने अस्थि तंत्र। देखिए, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, यदि तुम्हारे चेहरे पर जवानी की लाली नहीं दिखाई देती तो तुम किसके पुत्र कहलाओगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि यदि तुम्हारे चेहरे पर जवानी की लाली नहीं दिखाई देती तो तुम किसके पुत्र कहलाओगे। जवानी की दमक न होने पर, जवानी की दमक न होने पर तुम अपने माता पिता का नाम भी लेने योग्य नहीं रह जाओगे। जवानी की दमक न होने पर तुम अपने माता पिता का नाम भी लेने योग्य नहीं रह जाओगे। यदि तुम्हारा खून सफेद हो गया है, यदि तुम्हारा खून सफेद हो गया है अर्थात उसकी लाली मर गई है, अर्थात उसकी लाली मर गई है, तब तो तुम कंकाल ही समझे जाओगे, तब तो तुम कंकाल ही समझे जाओगे। प्रेरणा खोई कि आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। यदि तुम्हारी प्रेरणा खो गई, यदि तुम्हारी प्रेरणा खो गई तो तुम्हें कोई भी अपना आटा दाल बना लेगा। यदि तुम्हारी प्रेरणा खो गई तो कोई भी तुम्हें अपना आटा दाल बना लेगा, अर्थात अपना भोजन बना लेगा, अर्थात अपना भोजन बना लेगा। क्या तुम निर्जीव होकर दूसरों के द्वारा सरलता से निगले जाने योग्य खाद्य पदार्थ बनने का काम करोगे। क्या तुम निर्जीव होकर दूसरों के द्वारा सरलता से निगले जाने वाले खाद्य पदार्थ बनने का काम करोगे। चंदन और उस माला का क्या मोल, चंदन और उस माला का क्या मोल जो सिर पर न चढ़ सके, जो सिर पर न चढ़ सके। तुम चंदन और माला के समान, तुम चंदन और माला के समान दूसरों के आदर के पात्र बनो। तुम चंदन और माला के समान दूसरों के आदर के पात्र बनो। वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। आगे माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि जिस वाणी में, चाहे वह वेद की वाणी हो या फिर आकाशवाणी हो, माखनलाल चतुर्वेदी जी आगे कहते हैं कि जिस वाणी में, चाहे वह वेद की वाणी हो या फिर आकाशवाणी हो, जवानी को जगा पाने की क्षमता नहीं होती, जवानी को जगा पाने की क्षमता नहीं होती। वह वाणी नहीं, वह तो धूल ही है। फिर से देख लीजिए, जिस वाणी में, चाहे वह वेद की वाणी हो या फिर आकाशवाणी हो, जवानी को जगा पाने की क्षमता नहीं होती, वह वाणी नहीं, वह तो धूल ही है। आगे देखिए, विश्व है असिका नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रस रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार है त्योहार जीवन की कहानी। इसमें मीनिंग देख लीजिए। असि माने तलवार, संकल्प माने इच्छा या निश्चय, प्रलय माने विनाश, कायाकल्प माने शरीर निर्माण, सूल माने काटे, नीरस माने शुष्क या रस रहित। देखिए, विश्व है असिका नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है,
माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे मेरे देश के नौजवानों, माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे मेरे देश के नौजवानों, संसार तलवार का है, संसार तलवार का है, यह धारणा ठीक नहीं, यह धारणा ठीक नहीं। जिसके पास तलवार की शक्ति है वही स्वामी बन जाता है, जिसके पास तलवार की शक्ति है वही स्वामी बन जाता है। यह विचार सत्य नहीं है, यह विचार सत्य नहीं है। संसार तो उसका है जिसके पास दृढ़ संकल्प की शक्ति हो, संसार तो उसका है जिसके पास दृढ़ संकल्प की शक्ति हो। तलवार की शक्ति थोड़े समय के लिए होती है, तलवार की शक्ति थोड़े समय के लिए होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति वाला मनुष्य ही संसार में सब कुछ करता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला मनुष्य ही संसार में सब कुछ करता है। संकल्पवान व्यक्ति संसार को बदल सकता है, संकल्पवान व्यक्ति संसार को बदल सकता है। इसलिए दृढ़ संकल्प करो, इसलिए दृढ़ संकल्प करो और संसार में प्रलय मचा दो, और संसार में प्रलय मचा दो, क्रांति का बिगुल बजा दो, क्रांति का बिगुल बजा दो। आगे देखिए, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। देखिए, जब जब प्रलय होती है संसार का कायाकल्प हो जाता है, जब जब प्रलय होती है संसार का कायाकल्प हो जाता है। प्रलय के बाद ही नव निर्माण होता है, प्रलय के बाद ही नव निर्माण होता है। जिसमें दृढ़ संकल्प नहीं होता वे नष्ट हो जाते हैं, जिसमें दृढ़ संकल्प नहीं होता वे नष्ट हो जाते हैं। दृढ़ता न होने के कारण ही, दृढ़ता न होने के कारण ही फूल अपने स्थान से गिर जाते हैं, दृढ़ता न होने के कारण ही फूल अपने स्थान से गिर जाते हैं। कांटे में दृढ़ता होती है, कांटे में दृढ़ता होती है, वह सिर ऊंचा किए खड़ा रहता है, वह सिर ऊंचा किए खड़ा रहता है। अपनी दृढ़ता के कारण ही कांटा फूल की सरसता के अभिमान को नष्ट करके उसे रस रहित बना देता है। अपनी दृढ़ता के कारण ही कांटा फूल की सरसता के अभिमान को नष्ट कर उसे रस रहित बना देता है। इसलिए अपने संकल्प को दृढ़ रखो, इसलिए अपने संकल्प को दृढ़ रखो। दृढ़ता से बलिदान करने के लिए तैयार हो जाओ, दृढ़ता से बलिदान करने के लिए तैयार हो जाओ। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। आगे माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि कहीं तुम्हारा खून पानी न बन जाए, कि कहीं तुम्हारा खून पानी न बन जाए, अर्थात जवानी का जोश समाप्त न हो जाए, अर्थात जवानी का जोश समाप्त न हो जाए। जो मृत्यु को त्योहार समझते हैं, जो मृत्यु को त्योहार समझते हैं, अर्थात सहर्ष बलिदान करते हैं, अर्थात सहर्ष बलिदान करते हैं, उनमें ही जीवन की जवानी होती है, उनमें ही जीवन की जवानी होती है। अर्थात वे अमर हो जाते हैं, अर्थात वे अमर हो जाते हैं। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, भाषा सरल प्रभावपूर्ण, बोलचाल की खड़ी भोली भाषा है। छंद योजना में नवीनता, अलंकार अतिशयोक्ति, रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। शैली प्रतीकात्मक शैली है। रस वीर रस है, गुण ओज गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।